नमस्कार। लोक ध्वनि से मैं नितिका राय हाजिर हूँ आज के मुख्य समाचारों के साथ। सिप्पा कंपनी के साइड हेड ने किया 50 लाख का अंशदान। दो सगे भाई गुजरात व राजस्थान से पैदल चलकर पहुंचे चंबा, कर दिया गया दोनों को क्वारंटीन। सऊदी अरब गए युवक की मौत होने के बाद अभी तक नहीं मिला उसका पार्थिव शरीर। शिक्षा मंत्री की घोषणा व विभागीय आदेशों के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिले शुरू। प्रदेश में चढ़ते पारे के बीच एक बार फिर बिगड़ेगा मौसम, अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी। आईजीएमसी के बाहर घंटों तक खुले में पड़ा रहा बिलासपुर से रेफर कोरोना संदिग्ध का शव। चिकित्सक का रास्ता रोककर असामाजिक तत्वों ने चिकित्सक की कर दी जबरदस्त धुनाई। एचपीयू ने पीजी कोर्स के लिए प्रवेश से संबंधित जानकारी और प्रक्रिया संबंधित सूचना करी जारी। राहत भरी खबर। कोरोना पॉजिटिव हुई 2 वर्षीय मासूम में नहीं मिले कोरोना के लक्षण। किसी भी जिले के भीतर आगमन के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं, आदेश जारी। बिलासपुर में क्वारंटाइन सेंटर में रखे 26 वर्षीय युवक को पड़ा गर्मी का दौरा। आईजीएमसी में हुई मौत। प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना। एसपी कांगड़ा ने एक और केस की पुष्टि। दरवाजा न खोलने पर होमगार्ड ने चलाई गोलियां, पत्नी हुई घायल। शिमला में क्वारंटीन नेपाली महिला खिड़की से छलांग लगाकर फरार, नहीं मिला अभी तक कोई सुराग। एपीएल राशन कार्ड धारकों के राशन में होगी कटौती, कम होगा 1.5 किलो आटा। कोरोना पॉजिटिव आए 2 लोगों के साथ शराब पार्टी करने वाले 3 युवकों की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। अब कुछ समाचार विस्तार से। सऊदी अरब गए युवक की मौत होने के बाद अभी तक नहीं मिला उसका पार्थिव शरीर। परिवार के भरण पोषण के लिए, रोजगार के लिए सऊदी अरब गए युवक की 9 मार्च को मौत के बाद परिवार को अभी तक अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिला पार्थिव का शरीर। इस मामले को लेकर परिवार ने प्रधानमंत्री और प्रदेश सरकार से कई बार पत्र व्यवहार कर शव लाने और मौत के कारणों की जांच की मांग उठाई है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। सोमवार को मृतक के पिता पोसूराम और भाई लेखराज ने नाचन जन कल्याण समिति के माध्यम से एक बार फिर से एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल और सीएम को मदद के लिए गुहार लगाई है। हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर ग्राम पंचायत जय देवी के स्याज कोठी निवासी बीपीएल परिवार से संबंधित हंसराज 17 फरवरी 2020 को रोजगार के लिए किसी तरह कर्ज लेकर सऊदी अरब गया था। 10 मार्च को परिवार को सूचना मिली, हंसराज ने फंदा लगाकर वहां अपनी जान दे दी है। जन कल्याण समिति के प्रधान ब्रह्मदास चौहान के केंद्र और प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि वह मृतक के शव को जल्दी सऊदी अरब से लाने के लिए परिवार का सहयोग करे। आईजीएमसी के बाहर घंटों तक खुले में पड़ा रहा बिलासपुर से रेफर कोरोना संदिग्ध का शव। दुनिया भर में जहां कोरोना को लेकर सावधानी बरती जा रही है, वहीं आईजीएमसी में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आईजीएमसी आइसोलेशन वार्ड के बाहर घंटों तक बिलासपुर से रेफर संदिग्ध मरीज का शव खुले में पड़ा रहा। जानकारी के अनुसार रविवार देर रात को और सोमवार सुबह 3 बजे के लगभग एक शव आइसोलेशन वार्ड के बाहर एक एम्बुलेंस उतार कर चली गई। तीमारदारों ने भी शव को उठाने से मना कर दिया और ना ही अस्पताल से किसी ने शव को उठाया। सुबह जब लोगों ने अस्पताल के किनारे शव को पड़ा देखा तो सबके होश उड़ गए। मामला आईजीएमसी पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद सुबह सफाईकर्मी ने शव को कोविड के लिए लगाई एम्बुलेंस में रखकर शवगृह में रखा। जमीन पर खुले में घंटों पड़ा रहा कोरोना संदिग्ध का शव। जानकारी के अनुसार मृतक कुछ दिनों पहले दिल्ली गया था और वापस जब बिलासपुर आ रहा था तो स्वराघाट में उसे क्वारंटीन कर दिया गया। रविवार को हालत बिगड़ने पर बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे आईजीएमसी रेफर किया गया। रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचाने पर एम्बुलेंस ने शव को परिसर किनारे उतार कर रख दिया। आईजीएमसी के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता ने बताया कि बिलासपुर से एक ब्रांड डेड आया था। गुप्ता जी ने बताया कि जो भी इस तरह के ब्रांड डेड आते हैं उसके बारे में सीएमओ कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर से संपर्क कर शव को शवगृह में रखा जाता है।
किसी भी जिले के भीतर आगमन के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता नहीं। आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब जिले के भीतर आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य नहीं है। हालांकि एक से दूसरे जिले में जाने के लिए कर्फ्यू पास अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को जिलों में डीसी और एसपी के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अब जिले के भीतर बिना कर्फ्यू पास आवाजाही की अनुमति होगी, जबकि एक से दूसरे जिले में जाने के लिए पास बनाना अनिवार्य होगा। बिना पास के दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ में जाने की इजाजत नहीं होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के 68,000 लोगों ने प्रदेश में प्रवेश के लिए ई पास के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि इसमें से बड़ी संख्या के लोग रेड जोन से आ रहे हैं, इसलिए संस्थागत क्वारंटीन सुविधा की आवश्यकता होगी। उन्होंने उपयुक्त निर्देश दिया है कि ऐसे स्थानों की पहचान करें जहां सुविधाओं के साथ ऐसे लोगों को रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं की स्वच्छता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि बंगलुरु से विशेष ट्रेन 15 मई को सुबह 6 बजे ऊना पहुंचेगी और थिविम, मंडगांव और करमाली से एक और विशेष ट्रेन 15 मई को ऊना पहुंचेगी। उन्होंने डीसी ऊना को निर्देश दिया है कि वे पूरी व्यवस्था करें। सीएम ने कहा है कि इन लोगों की सुविधा के लिए भोजन के पैकेट, पानी आदि की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेड जोन से आ रहे सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षणों वाले हिमाचलियों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा। राज्य में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी तरह से चिकित्सकीय जांच की जानी चाहिए और उसके बाद ही यह तय किया जाना चाहिए कि उसे संस्थागत क्वारंटीन में रखना होगा या होम क्वारंटीन में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए सभी हिमाचलियों को देहरादून तक लाने के लिए सहमति देंगे और वहां से उन्हें उनके मूल स्थान पर लाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा है कि होम क्वारंटीन को और अधिक कठोर बनाने के लिए एक सिस्टम विकसित करने के लिए भी कदम उठाने जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधियों को शामिल करना ताकि होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों को घर से बाहर न निकलने दिया जाए। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लगभग 300 छात्र भी जल्दी ही यूक्रेन से चंडीगढ़ पहुंचेंगे। सभी छात्रों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा है कि हिमाचल से प्रवासियों का पलायन रोका जाएगा और उन्हें प्रदेश में पर्याप्त काम के अवसर प्रदान करने का प्रयास भी किया जाएगा। 2 सगे भाई गुजरात व राजस्थान से पैदल चलकर ही पहुंच गए चंबा। देश के लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले के बीच चंबा जिले के 2 युवक राजस्थान से पैदल ही पहुंच गए हैं। जिले के प्रवेश द्वार कटोरी बंगला पहुंचने पर पुलिस टीम ने इन्हें रोका और थर्मल स्कैनिंग की। इन्हें संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार दोनों सगे भाई हैं। बलई क्षेत्र के गांव सलपड़ी के रहने वाले युवकों में एक राजस्थान से और दूसरा अहमदाबाद की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कारपेंटर का कार्य करते हैं। उनके परिवार में एक मां और एक छोटी बहन है। पिता का 2002 में देहांत हो चुका है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी दोनों भाइयों के कंधे पर है। लॉकडाउन के चलते वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण दोनों युवक ने अपने गांव पैदल पहुंचने की योजना बनाई। एक भाई गुजरात से चला और दोनों वीरवार को राजस्थान में मिले। यहां से दोनों युवक राजस्थान से पैदल चंबा के लिए निकले और सोमवार को जिला के प्रवेश द्वार कटोरी बंगला पहुंचे। गौरतलब है कि जिला चंबा में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर ही संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है।
This bulletin is sponsored by Shinde Associates Provide Services GST Returns Income Tax पैन कार्ड। इसके अलावा और भी समाचार विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.lokdhoni.com। साथ ही जुड़िए हमारे फेसबुक पेज के साथ #www.facebook.com लोकध्वनि। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।